Am I audible, guys? Guys, go through your last lecture note. लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट क्या किया था बेटा? Sir, different cases to determine electron withdrawing. अच्छा, 5 केसेस बताए थे मैंने. कितने बताए थे? Sir, 5. वो एम्प्टी ऑर्बिटल वाला केस बताया था, राइट? गाइस, क्वेश्चन विजिबल है? नो सर. यस सर. हाँ गाइस, ध्यान से देखो. एक इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि भाई आपके पास वो बड़ी सी लिस्ट अवेलेबल है ना, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि प्लस एम एफ ए ग्रुप्स, माइनस एम एफ ए ग्रुप्स, क्योंकि अगर वो होगा तो रेजोनेंस तो है ही है उसमें, है ना. तो लेकिन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक सिंपल सा वे बताया था, वो क्या था? मैंने बोला था कि जब भी आपको कुछ पता करना हो, ऐसा प्लस एम माइनस एम इफ ग्रुप, तो आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को किसके साथ अटैच कर देना है? बेंजीन के साथ. बेंजीन रिंग के साथ. तो आप बेंजीन रिंग के साथ आप किसी और के साथ भी, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हो, बट एक बेंजीन जो है अपना जाना पहचाना सा ग्रुप है, फिनाइल रिंग. इसमें जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया COH के साथ, तो COH को थोड़ा सा ओपन करके लिखे, है ना, कंडेंस्ड वे में मत लिखे ऐसा. तो आप इसको जब देखोगे ना, तो इसमें तो क्वेश्चन सिंपली इतना बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन नॉट पार्टिसिपेट, यानी केवल वो पार्टिसिपेट वाली बात बोल रहा है इन रेजोनेंस विद सुटेबल ग्रुप. हमने यहाँ बेंजीन रिंग ले लिया है. सो आप देखोगे डबल सिंगल डबल, देख पा रहे हो ना बेटा? डबल सिंगल डबल, इसका मतलब ये वाला ग्रुप रेजोनेंस में जाएगा. फिर इसी तरह से दूसरे वाले को चेक कर लो, तो उसमें भी जब आप अटैच करेंगे इसी तरह से, उसको भी ओपन कर लो लाइक दिस. तो इस वाले में भी डबल सिंगल डबल दिख रहा है, ये भी रेजोनेंस है ना. लेकिन इसमें एक और खास बात ये हो गई कि इधर से भी आ रहा है, देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, इसमें भी आ रहा था लोन पेयर सिंगल डबल. इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन. क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन. क्रॉस कॉन्जुगेशन. प्रीवियस केस और इस केस में ये डिफरेंस है, इन दोनों एग्जांपल्स में ये डिफरेंस है कि जब इस वाले केस में लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा था, तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे ना, तो बेटा लोन पेयर जाने पर ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, लेकिन यहां पर प्लस नहीं आता ऑक्सीजन पे, यानी यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होगा. तो इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये वाला रेजोनेंस काफी स्ट्रांग है, तो ये रेजोनेंस थोड़ा वीक हो जाएगा. लेकिन उसने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, उसने केवल क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा. बेंजीन रिंग के साथ केवल हमको पार्टिसिपेट कराना है, तो दिख रहा है यहाँ पे, राइट. अब आते हैं COCl पे, इसको देखो, सब बहुत आसान है. देखो बेटा, इसमें भी लोन ये डबल सिंगल डबल, ये भी पार्टिसिपेट करेगा. आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. अब आप देखो, जब NH3 प्लस लोगे ना, तो नहीं होगा. NH3 प्लस अनफॉर्चुनेटली नाइट्रोजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल. नाइट्रोजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल. तो अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. पॉजिटिव चार्ज होना ये नेसेसरी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना नेसेसरी है. तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो सुटेबल सिस्टम जो भी आप लगाओगे, बेंजीन भी लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर पाएगा. ठीक है, तो ये रेजोनेंस तो नहीं दिखा पाएगा. CH2 प्लस देखो, हाँ, CH2 प्लस जब आप बेंजीन रिंग से कनेक्ट करोगे तो CH2 प्लस है, मतलब कार्बन पे प्लस का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होता है. क्लियर है बेटा सबको? यस सर. तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, राइट. ये इसको हम क्रॉस कर देते हैं. CH2 रेडिकल, तो यस, रेडिकल भी रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं. मैंने आपको केसेस लिखाए थे, है ना. तो इसको देखोगे तो ऑड सिंगल डबल, याद करो, ऑड सिंगल डबल करके सिखाया था मैंने.
तो ये भी रेजोनेंस होगा, है ना। मैंने आपको 7 केसेस बताया था ना कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, है ना, ऑड सिंगल डबल, फिर बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस, ये सब सिखाया हो। अच्छा, जी और डी एक जैसे तुमको लगेगी, लेकिन एक खास बात है कि जब जी वाले में तुम कनेक्ट करोगे इस ग्रुप को, तो यू विल रियलाइज कि इट इज नॉट नाइट्रोजन विच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ये तो डबल सिंगल डबल का केस है। कैन यू सी, डबल सिंगल डबल। नाइट्रोजन प्लस वाला होता तो रेजोनेंस में नहीं हो रहा है, लेकिन उसका रेजोनेंस है ही नहीं, ये तो डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये भी रेजोनेंस में जाएगा, यानी कि एक्चुअली में जो रेजोनेंस में नहीं जाने वाले ग्रुप है वो डी और, इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत बी वाला ऐसा केस हो जाता है जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन इधर बहुत स्ट्रांग है, तो इसका रेजोनेंस थोड़ा वीक हो जाएगा, बट स्टिल हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। और आप इसको कॉपी कर लो बेटा, अच्छे से इसको लिखिए बेटा एवरीवन। डन सर। न्यू क्वेश्चन दिखाई दिया बेटा? यस इसको चेक करिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हाँ, इट्स नॉट अबाउट किसमें रेजोनेंस है, इट्स अबाउट किसमें लोन पेयर इंडिकेटेड participates in resonance, yeah, is not participating in resonance, ऐसा करके देखो लिखा हुआ। read the question carefully। यस डन सर। हो गया? यस सर। अरे वाह, देखो अब इसको कैसे करना है, जिन्हें नहीं आया उनके लिए। हमें मालूम है कि लोन पेयर रेजोनेंस में कब जाता है बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल, ये वाली सिचुएशन रहती है ना, पी पाई कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं, पी पाई कॉन्जुगेशन। तो आप देखो लोन पेयर सिंगल डबल यहां पर विजिबल है ना, लोन पेयर यहां पर देखो आप, मैंने आपको सिखाया भी था ये कि जब कभी भी कोई एटम है और अगर उसका पाई क्लाउड भी रेजोनेंस में है, पाई क्लाउड भी रेजोनेंस में है ऐसा, तो वो जो लोन पेयर है वो ऐसे ऑर्बिटल में होगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस पाई क्लाउड, राइट? याद है ना। तो अगर लोन पेयर का जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर हो गया पाई क्लाउड के, तो दैट लोन पेयर विल फेल टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। याद आ रही है बेटा? पाइरिडीन एग्जांपल लिया था सर इसका। आपने ऐसे बोला था कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और उस पे लोन पेयर हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता। बेटा तुम्हारी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कोई और बता सकता है क्या इसका क्वेश्चन? सबको ही उसकी आवाज धीरे सुनाई। सर अभी आ रही? और ठीक से तो नहीं आ रही है। अच्छा, मैं अपनी बातें खत्म कर देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मैंने पाइरिडीन का एग्जांपल दिया था जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था दैट वाज परपेंडिकुलर टू द पाई क्लाउड। इवन दो तुम्हें लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा था, बट यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा बिकॉज नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो परपेंडिकुलर था पाई क्लाउड के। और रेजोनेंस की बेसिक कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन। ये
तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, इट विल नॉट पार्टिसिपेट। इसमें देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ही तो बहुत आसान है, ठीक है। और इस वाले में देखो, अच्छा यहाँ पर दो लोन पेयर जरूर दिए, पार्टिसिपेट एक ही करेगा, दूसरा तो परपेंडिकुलर होगा ना। यहाँ पर देखो बेटा, ये भी वही वाला सिचुएशन हो गया ना, पायरिडीन जैसा, राइट। लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट इन रजल्ट। इसमें देखो, इसमें तो लोन पेयर सिंगल सिंगल हो रहा है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यस ये करेगा। कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पर? नो सर। सो इसको हटा दे बेटा, क्वेश्चन को। यस सर। अब आपको वो क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा जिसमें मैंने आपको कल सिखाया था, आइडेंटिफाई प्लस एमएफए ग्रुप्स, माइनस एमएफए ग्रुप्स, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप्स वाया रेजोनेंस। क्वेश्चन दिखा? यस सर। अब वो वही वाले स्टाइल यूज करिएगा कि अटैच बेंजीन रिंग विद अटैच गिवन ग्रुप विद बेंजीन रिंग एंड देन चेक फर्स्ट एटम। यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, है ना, वही वाले। तो मैंने आपको चार केसेस बताए थे। केस 1 में बताया था कि जो भी ग्रुप दिया हो उसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो, और फिर उसका जो पहला एटम है वो चेक करो। अगर पहले एटम के पास लोन पेयर है जो बेंजीन से कनेक्टेड है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, है ना। इसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट ग्रुप भी बोल देंगे। फिर इसी तरह से मैंने आपको बताया था दूसरा केस कि जो भी ग्रुप दिया हुआ है उसको बेंजीन से अटैच कर दो, और अगर पहला एटम, पहले एटम के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन वो किसी ऐसे एटम के साथ कनेक्टेड है, पाई बॉन्डेड है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये सिचुएशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकले, और ये होल ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, यानी माइनस एम ग्रुप, है ना। यस सर। फिर मैंने केस 3 आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन है केस 1 और 2 का, है ना, कि आपके पास ऐसा ग्रुप कोई है जिसका पहला एटम, इसके पास लोन पेयर भी है, और वो किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पाई बॉन्डेड है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बोथ की कैटेगरी में आ जाएगा। और एक और बोथ की कैटेगरी बताई थी मैंने, सर दोनों सेम एटम्स। हाँ, दोनों सेम एटम। अब उसमें लोन पेयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दो ऐसे सेम एटम लगाती है, तो ये भी बोथ की कैटेगरी में। तो वो पता नहीं चलेगा इधर जाना चाहता है या उधर, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट इसके पास कैरेक्टर दोनों है। फिर एक मैंने शायद एम्प्टी ऑर्बिटल वाला भी केस बताया था आपको, राइट ना। वेकेंट ऑर्बिटल। हाँ, कि अगर ग्रुप जो पहला एटम है उसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, यानी कि माइनस एम का। ये 5 केसेस मैंने आपको समझाए थे, इन्हीं पे आपको ये सॉल्व करना है। और अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई एब्सेंट हो, तो वो वाला लेक्चर आप जरूर देखना, ठीक है। उसका एंड पार्ट में मैंने ये सब समझाया हुआ था। अटेम्प्ट करिए फटाफट। डन बेटा? नो सर। You all can write your answer in chat box. Very good, Darshan. Ajanan, very good. Very good does not mean correct answer. You are participating, that is why I'm saying this.
वेरी गुड। विघ्नेश वेरी गुड। चलो डिस्कस कर ले। भार्गव वेरी गुड। गाइस लिसन। सो जितने भी ग्रुप्स दिए हैं वैसे आप जब बाद में फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली आप आंसर कर पाओगे। अभी के लिए अटैच करना बड़ा जरूरी है। जैसे ए वाला केस आप लोगे तो जो भी बेंजीन है, हाँ, जो भी ग्रुप है उसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट करोगे, इसको कंडेंस फॉर्म में मत लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4। एक तो NH2 के साथ सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होना चाहिए, और एक बेंजीन के साथ आप लगाओगे तो क्या पहले एटम के पास लोन पेयर दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं, तो No, ये sir. इस केस को नहीं आता। लेकिन ये किसी दूसरे एटम के साथ पाई बॉन्डेड है, एंड दैट एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसका मतलब है होल ग्रुप विल बिकम व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस, राइट ना? Yes. जबकि अच्छा, ये तो बाद में आंसर कर लेंगे, सबसे पहले केवल EWG लिख दिया। NO2 देखो, NO2 आप जब बेंजीन के साथ कनेक्ट करोगे तो सिचुएशन कैसी ऐसी है। तुम्हें नहीं लगता ये भी वही वाला केस बन गया है ना? लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था, लेकिन उसने ऑक्सीजन को दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, इसलिए अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, और ये किसी दूसरे एटम के साथ पाई बॉन्डेड है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स होल ग्रुप क्या बन गया? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वाया रेजोनेंस, है ना? वाया रेजोनेंस जरूरी है। अब OCO-CH3 देखो, सी वाले ऑप्शन को, तो O के पास लोन पेयर है ना? आगे क्या लगा, इससे कोई खास मतलब नहीं है अपने को। अपने को ज्यादा मतलब था पहला एटम। तो पहले एटम के पास लोन पेयर, और वो पाई बॉन्डेड भी किसी के साथ नहीं, यानी केस 1 को स्ट्रेट बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? ERG। ERG वाया रेजोनेंस। इसको आप प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हो, EWG मतलब माइनस एम इफेक्ट ग्रुप्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अब डी वाले में देखो, डी वाले में इसको ओपन करो, C डबल बॉन्ड OOCH3। देखो कार्बन है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और ये पाई बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब होल होल ग्रुप बिकम्स व्हाट? EWG वाया रेजोनेंस, है ना? ये भी हो गया। CHO को इसी तरह से ओपन करके लिखो, तो C डबल बॉन्ड OH। ये भी देखो सिनेरियो किस में फॉल करता है, केस 2 में, है ना? तो ये भी Yes, sir. EWG है ना? पहला आइटम इसके पास लोन पेयर नहीं है, और ये डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये EWG हो गया। और NHCOCH3 कैसा है? N के पास लोन पेयर है, आगे वो किसके साथ कनेक्टेड है तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो अपने लिए। पहला एटम केवल चेक करना था क्या वो लोन पेयर है उसके पास, तो हाँ है। लेकिन वो कहीं आपको केस 3 को तो नहीं बिलोंग करता, लेकिन वो तब बिलोंग करता है जब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होता है या ट्रिपल बॉन्डेड होता है। याद रखना, यहाँ पाई बॉन्डेड है, डबल जरूरी नहीं है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये लोन पेयर वाला यानी केस 1 को बिलोंग करता है, और केस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा? ER। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। प्लस। इस तरह से सारे आंसर्स निकाल लिए। चेक कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इस तरह के क्वेश्चंस करना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए बेटा। बड़े आराम से इसको आपको अटेम्प्ट करना है ना? इन सब को लेकर के आपको रट्टा नहीं मारना है, ये सारे रटने के चक्कर में चले गए। तो ये खास बात, मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इंडक्टिव में भी कम याद रखना पड़े, बट इसमें तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 100% आप निकाल सकते हो अपने आप, वो 5 केसेस दिमाग में रख करके। Done, sir. हो गया? बिकॉज ये आप समझ गए हैं, तो इसी को आप फटाफट यूज करिए इसमें। इस बार टाइम कम से कम लेना है आपको। क्वेश्चन दिखा बेटा? Yes, sir. आप आंसर अपना चैट बॉक्स में
You all write your answer in chat box. Vineet, very good. Uday, very good. Vignesh, very good. याद रखना, जब आप बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप को अटैच करते हैं तो जो पहला एटम है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है। गजानन, वेरी गुड। भार्गव, वेरी गुड। चलिए डिस्कशन कर लें। कुणाल, वेरी गुड। सो डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से मैं वही चीजें करता हूँ कि बेंजीन रिंग लूंगा, जैसे ए वाला केस उठाते हैं, बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं COH को, और इसको कंडेंस्ड वे में नहीं, ओपन करके केमिकल बॉन्डिंग हम लर्न करते हैं। ऐसा कार्बन की 4 वैलेंसी थी, इस तरह से मैनेज कर ली। अब देखो बेटा, कार्बन जो तुमने यहाँ देखा, क्या उसके पास लोन पेयर है? नहीं। क्या वो किसी दूसरे आइटम के साथ पाई बॉन्डेड है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? यस। इसका मतलब है कि ये होल ग्रुप क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव से भी होता है। इंडक्टिव वाला स्टाइल तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि सारे ग्रुप्स विड्रॉइंग है एक्सेप्ट द ग्रुप हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड एल्काइल ग्रुप। उनको छोड़ दो तो सारे ग्रुप्स आप -I लेके करना। जैसे यहाँ पर अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कौन -I से विड्रॉइंग है, तो आंसर है सारे -I से विड्रॉइंग है बेटा, है ना। अब बी वाले को देखो बेटा, फिर से आप बेंजीन रिंग पिक करोगे और CONH को ओपन कर दो ऐसा। अब आप इसमें ध्यान से देखो, पहला आइटम कार्बन हुआ ना, उसके पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो पाई बॉन्डेड है O के साथ, यानी केस 2 को बिलोंग किया। ये भी एग्जांपल किस में फॉल किया बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वायरस। COCl बहुत आसान है, सब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ये भी अब इसमें ज्यादा कुछ बोलने से पहले ही मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वायरस CN, सब बहुत आसान है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हमारे लिए पाई बॉन्ड बोलना था, तो पाई तो क्या, ट्रिपल बॉन्ड भी वही केस हो गया। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये पाई बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, है ना। O वाला देखो, अब इसमें पहला आइटम O हो गया, तो जब लोन पेयर है, क्या बेटा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसमें तो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और क्या, लेकिन इसमें चेक करना पड़ता है कहीं ये केस 3 तो नहीं है कि ये फर्दर आगे पाई बॉन्डेड हो किसी दूसरे के साथ, तो नहीं, ये तो सिग्मा बॉन्डेड है आगे, तो सीधे सीधे होल ग्रुप क्या कहलाएगा? ERG वाया रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। ठीक, अब ये थोड़ा अजीब सा ग्रुप बना कर दिया है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ में आएगा कि वो चालाकी से उसने तुमको ऐसा बनाकर दिया हो। ध्यान से देखो, पहला आइटम कौन सा है? कार्बन है। इस पाई बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, आगे की तरफ देखो पाई बॉन्डेड, तो मेरा ये केस 2 जैसा हो गया। केस 2 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया रेजोनेंस। तो इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन रेजोनेंस, तो आपका A भी आंसर होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, E छोड़ के सब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही से दिया हुआ है, कॉपी कर लो, जिन्हें नहीं भी आया भी तो भी आप अच्छे से इसको नोट्स बना लो। नोट्स प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। Can I remove this beta? Yes, sir. यस अब आपको देखो, एक क्वेश्चन में देता हूं जिसमें आपको बोथ
निकालना है ना, जो ऐसा ग्रुप जो दोनों काम करता है, प्लस एम माइनस एम। दिखाई दिया बेटा क्वेश्चन? यस सर। विघ्नेश वेरी गुड, कुणाल वेरी गुड, भार्गव वेरी गुड, दर्शन वेरी गुड, गजानन वेरी गुड, चलो डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर भी। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ए वाला ग्रुप NO2 है ना। आपको केवल स्ट्रक्चरली ओपन करना आना चाहिए, उसको NO2 कंडेंस्ड वे में नहीं लिखना है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो O को दे दिया कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में, इसलिए अब कोई लोन पेयर नहीं। तो ये एक हमारे लिए एक सिंपल एटम है विच इज पाई बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कौन सा केस हो गया? केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, EWG वाया रेजोनेंस, जिसको आप -M इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये हो गया। अब आप दूसरा देखो, इस वाले में तुम्हारे पास नाइट्रोजन है और उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं अपना, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ रहेगा। और अगर ये केस ऐसा हो गया तो ये कौन हो गया बेटा? बोथ बोथ केस वाली 3। कैटेगरी, है ना, कि लोन पेयर भी है तो यानी सिचुएशन के हिसाब से ये अंदर भी दे सकता है और डबल बॉन्ड O की वजह से ये विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये आंसर आपका है बोथ की कैटेगरी वाला। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इस बार क्या किया उन्होंने, CH डबल बॉन्ड से, क्या इसके पास लोन पेयर है? नो नहीं है। सर। और ये आइडेंटिकल एटम के साथ पाई बॉन्डेड है, यानी किधर भी जा सकता है, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकता है। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोथ बोलेंगे? सॉरी, किसमें डालेंगे इसको? बोथ में। बोथ में डालेंगे। बोथ में डालेंगे यानी इसको +M -M दोनों कैटेगरी में डालेंगे। तो ये भी हमारे लिए आंसर हो गया, तो पूछा ही यही है ना, कैन डोनेट एज वेल एज विड्रॉ। CHO देखो,
है ना, बड़ा सिंपल है, अब मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, EWG वाया रेजोनेंस है। NH2 Yes, देखो, पहला एटम बेटा लोन पेयर वाला, है ना, कोई पाई बॉन्डेड भी नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया, ERG वाया रेजोनेंस, यानी +M वाला। ये देखो ये सिचुएशन आ गई फिर से कौन सी, आइडेंटिकल एटम both. पाई बॉन्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लोन पेयर भी है, वो तो वैसे भी बोथ हो रहा है ना, समझ गए ना बेटा। Yes, sir. तो इसका करेक्ट आंसर B, C एंड F वाला आएगा। इसको भी आप नोट कर लो बेटा। Done, sir. सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. हम्म। चल, नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और अब बिलीव मानिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जेई एडवांस में, वो मोस्टली इसी पार्ट से आएंगे, है ना। तो और अभी इफ यू आर कंफर्टेबल विद रेजोनेंस, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंडक्टिव इफेक्ट, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने बहुत सारा अच्छे से कर रखा है, आपको सीधे सीधे उसको यूज करना है। पहला एप्लीकेशन लिखिएगा, टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी, टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी, टू डिटरमाइन रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना बेटा चैप्टर, ऑनगोइंग है सर। तो अभी रेजोनेंस एनर्जी तो पढ़ा नहीं होगा, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं, है ना। अगर आप रिकॉल करें, हम लोगों ने रेजोनेंस के लिए क्या बोला था, कि जो भी स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के लिए ड्रॉ किया गया और अगर वो उसमें रेजोनेंस है, तो वो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट ना। जैसे बेंजीन का ही ले लो, ये बेंजीन का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर वी कैन नॉट ड्रॉ, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। देयर आर अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन आल्सो। याद ये रखना है, दिमाग में ये रखना है आपको, कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो अपने हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, एक्चुअल एक्चुअल इज more stable than any of its resonating structures, ठीक। और जो इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उससे अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालेंगे, तो उसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। इसको आपको थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के टर्म्स में समझाएंगे, यहां पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं उसको बताने के लिए। मोर इंपॉर्टेंट इज कि हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस। तो एक चीज अगर आपने माइंड में रख ली,
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, वो ये है, केवल इतना लिख कर रखो, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इंप्लाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इंप्लाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इंप्लाइज मोर रेजोनेंस एनर्जी। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। जैसे मैं अगर आपको याद करो तो मैंने सिखाया भी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक लिया था मैंने ये, याद है लास्ट लेक्चर ही शायद ये किया था हमने, कि टू डिफरेंट कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, है ना। तो उसमें ये बोला गया था कि जिसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन शो करता है। फिर उसके बाद लिखा था बट, याद है, बट के बाद में हमने लिखा था कि अगर उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएं तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इवन दो उस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम हो नंबर में। जैसे यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन के अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना तो आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आप, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन वो 5 क्या इक्विवेलेंट, देखने में एक जैसे हैं? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो इवन दो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है। जबकि इस वाले में क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, देखो ना, दोनों एक जैसे देखने में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यानी ये सिस्टम हम बोलेंगे मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर अचानक से क्वेश्चन आया इन दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, तो व्हाट विल बी योर आंसर? एसिटेट आयन। तो मैं अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो CH3CO माइनस ग्रेटर देन फिनॉक्साइड आयन, ये हो। कॉपी कर लो बेटा पहले इतना। डन सर। ओके, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। इसमें ये चीज हाईलाइट जरूर करना है कि इवन दो आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंप्लाइज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, राइट ना। नॉर्मली मोर resonating structures implies more resonance stabilization, but here in this case acetate ion has got equivalent resonating structures and negative charge throughout on oxygen, while in phenoxide ion we do not have equivalent resonating structures plus negative charge moving from oxygen to carbon. So acetate ion is better resonance stabilized, so its resonance energy will be higher. Sir, last slide. Will you please show the last slide? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसको भी कॉपी कर लो फटाफट।
रिमूव कर दें बेटा? No, sir. Sir, done. Guys, now listen. If I take, am I audible? Yes, sir. So if I take this example, like phenol versus phenoxide ion, आप ये पिक कर लो, या फिर एसिटिक एसिड वर्सेस एसीटेट आयन पिक कर लो. एसीटेट आयन पिक कर लो. इनमें से कोई भी केस जब आप रेजोनेंस इनका लिखोगे ना, लाइक फर्स्ट केस इफ राइट रेजोनेंस, you will realize that resonance results in, you know, जिसको हमने वर्ड दिया था चार्ज सेपरेशन. देखो चार्जेस अपीयर हुए ना रेजोनेंस लिखते ही, Yes, sir. और ये चार्जेस जो हैं थ्रू आउट तुम्हें दिखाई देंगे. आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो इसी तरह से, राइट? लिखिए सारे. अब इस वाले में क्या होगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, केवल रेजोनेंस आप देखो दिखाई दे रहा है. इसमें भी लोन पेयर जो है कार्बन पे मूव किया ऑक्सीजन से, इस पे भी मूव किया, लेकिन इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस जनरेट नहीं हुए. आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो. सेम मैनर पे जब यहां पर करोगे तो लोन पेयर सिंगल डबल, सो इट विल बी CH3CO माइनस डबल बॉन्ड. ऐसा देखो चार्जेस जनरेट हो गए ना, यानी यहां पर भी कौन सा केस हो गया, चार्ज सेपरेशन का. इस वाले में जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे तो कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं आया, नो चार्ज जनरेशन. तो यहां पर हम लिखेंगे चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, और यहां पर भी हम लिखेंगे चार्ज सेपरेशन. जब रेजोनेंस एक जैसा हो लेकिन एक जगह पर चार्ज सेपरेशन हो रहा हो और एक जगह पर चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा हो, तो जहां पर चार्ज सेपरेशन होगा वो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक है, तो ये क्लियर कट आप लिख लीजिएगा, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन implies less resonance stabilization, less resonance stabilization, less resonance stabilization. तो फिर रेजोनेंस एनर्जी भी कम होगा. क्या आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना हो रेजोनेंस एनर्जी, तो मैं क्या लिखूंगा, फिनॉक्साइड आयन ग्रेटर देन फिनॉल. इसी तरह से रेजोनेंस एनर्जी यहां लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एसीटेट आयन ग्रेटर देन acetic acid. Now what happens, many times they will give you CH3CO Na instead of CH3CO minus. Why? Because salt you can write like anion cation, right? And anionic part is organic, so there is, you'll show resonance. So they may give you CH3CO Na, CH3CO K instead of CH3CO minus. So be careful. In that case also you have to deal with the question in the same manner. इसको कॉपी कर लो बेटा. So what you said about salts, can you repeat? इसके बारे में बेटा सॉल्ट्स के बारे में बताया था ना कि CH3 हाँ, मैंने ये बोला था कि हो सकता है सकते एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, CH3CO के CH3CO माइनस के बदले वो CH3CO Na ऐसा करके लिख दे. तो ये चीज और ये चीज सेम है.
salts are considered as strong electrolytes, तो वो Na+ और O- के फॉर्म में डिसोसिएटेड ही रहने वाला है, तो उसको और जो CH3CO- उसको सेम मान के क्वेश्चन सॉल्व करना। गाइस ये तो एप्लीकेशन 1 था। अच्छा, इसमें और भी सिचुएशंस आएंगी कि किसी में एरोमेटिसिटी होगा, किसी में कोई नॉन एरोमेटिक होगा, तो जिसमें एरोमेटिक होगा सिस्टम वो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी वाला होगा, है ना। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, जैसे क्योंकि अभी हमने एरोमेटिसिटी पढ़ी नहीं है, इसलिए आप उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस ऐसी एक सिचुएशन विजुलाइज करो कि जिसमें लेटर से मैं 3 डबल बॉन्ड्स बना देता हूं ऑल्टरनेट, है ना। तो रेजोनेंस तो इसमें भी है ना, इसमें भी है, तो रेजोनेंस एनर्जी तो इस कंपाउंड की भी होगी और रेजोनेंस एनर्जी इस कंपाउंड की भी होगी, है ना। यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल आप देख सकते हो, तो किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा? दूसरे वाले का, ड्यू टू एरोमेटिक सिस्टम, है ना। तो एरोमेटिक हमको अभी उतना आता नहीं है, तो जब वो अच्छे से अभी कर लेंगे इसी चैप्टर में, तब इसकी बातें और करेंगे। लेकिन आप इसको भी लिख कर रख लो, है ना, फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिखेगा टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी हेडिंग आप दो तरीके से डाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। और यू कैन ऑल्सो से, इसका एक स्पेशल वे है लिखने का। वी विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस बिकॉज हमको अभी रिएक्शंस का उतना आइडिया नहीं है, बट आपको हेडिंग ये भी मिल सकती है, टू डिटरमाइन रिएक्टिविटी, रिएक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग्स। डिफरेंट कंपाउंड्स में आपको बेंजीन रिंग्स मिलेंगी, और किससे रिएक्शन होती है वो भी मैं लिख देता हूं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आपको समझा मैं सब दूंगा, डोंट वरी। इसको EAS बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सेकेंड वाला जो है उतना अभी आपको आता नहीं है, बिकॉज हमने रिएक्शंस उतना नहीं किया हुआ है कुछ। पहला वाला आपको ज्यादा समझ में आएगा। एकदम बेसिक लेवल से बात करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे मैं अगर बेंजीन रिंग ड्रॉ करता हूं, है ना, और इस अगर मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दूं, ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि हाँ ये ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग, तो ये पाई बॉन्ड है ना। अब वो रेजोनेंस होने से क्या हुआ? रेजोनेंस होने से ये हुआ कि ये रिंग में आपको एक लूप मिल गया, है ना, डीलोकलाइजेशन जिसको बोल सकते हो, लाइक दिस। तो यहां डीलोकलाइजेशन हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ये तो डेफिनेटली, अच्छा रिंग प्लेनर होती है ये भी अपने को मालूम है, तो ये तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि किस टाइप का रिएजेंट अटैक करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए बेंजीन से आएगा, इलेक्ट्रॉन सीकर या इलेक्ट्रॉन डोनर। हिंट है, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बताइए। इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस। सीकर। इलेक्ट्रॉन सीकर, ये तो क्लियर है तुम्हें। और इलेक्ट्रॉन सीकर को साइंस में हम लोगों ने क्या लिखा था? विड्रॉइंग ग्रुप। वो नहीं 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 नहीं, रिएजेंट मैंने दो लिखे थे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अगर आप याद करो तो हाँ हमने सर। mention किया था। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन सीकर होता है, राइट, वो रिएक्शन करता है, ठीक। अब ये इसमें ऐड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ हो सकता है। तो इसमें बोला जाता है कि अगर एडिशन हो जाएगा तो इसका एक डबल बॉन्ड कम से कम टूट जाएगा, इससे इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी प्रिजर्व रखने के लिए ये एडिशन के बदले किसके रिएक्शन को करता है? सब्स्टिट्यूशन को। तो यहां पर ई ग्रुप लग गया, एच हट के ई आ गया। इसी रिएक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी केवल इतना आपको हल्का सा बता दिया मैंने कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि छट के ई लग गया, ई क्यों अटैक कर रहा था वो समझा दिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, एडिशन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने 3-4 रिएक्शंस पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन एडिशन टाइप जैसे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों करवाया, एडिशन क्यों नहीं करवाया? तो हमने बताया कि एडिशन करवाते तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती, तो अपनी एरोमेटिसिटी जो उसका स्पेशल कैरेक्टर उसको प्रिजर्व करने के लिए इसने सब्स्टिट्यूशन प्रिफर किया। तो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू कि बेंजीन EAS रिएक्शन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, एक चीज तो ये हो गई, दिस इज वन पार्ट। अब आप ध्यान से देखो, मान लीजिए मान लीजिए कि ऐसा मैं कर दूं, 2 बेंजीन रिंग ले लूं। आप रिएक्टिविटी पे इतना ध्यान मत दो, बहुत परेशान मत हो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राइट नाउ। बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, अभी मेन फोकस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे करो। ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, राइट। मैंने यहां पर एक लगाया है G ग्रुप G, विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और दूसरे में लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग विल इंक्रीज, किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग विल डिक्रीज? तो फर्स्ट में इंक्रीज करेंगी और सेकंड में डिक्रीज करेंगी। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज निकालना किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप निकालना हमने पहले ही लर्न कर लिया है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट अब आ गया है ना, इंटरेस्टिंग हो गया कि पहले हमने केवल लर्न किया कि रेजोनेंस होता है कि नहीं होता, फिर हमने लर्न किया रेजोनेंस होता है तो फिर रिलीजिंग होगा कि विड्रॉइंग होगा, वो भी लर्न कर लिया। तो सब सीक्वेंस में जा रहा है ना, सब कुछ सीक्वेंस में। अब कहानी और आगे बढ़ती है। मान लीजिए कि मैं 4 कंपाउंड्स ऐसे दे दूं जिनमें बेंजीन रिंग है, तो उनमें ग्रुप्स लगे होंगे, तो तुम पता कर लोगे किसमें रिलीजिंग है विड्रॉइंग, और फिर तुम लिख दोगे किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ऊपर क्या पूछ सकता है वो? मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक करना चाहता है और इलेक्ट्रोफाइल यहां भी अटैक करना चाहता है। इट्स लाइक कि सामने जो है तुम खड़े हो, सामने सॉरी मुकेश अंबानी खड़ा है और सामने तुम खड़े हो, और भिखारी दोनों के पास पैसे लेने जाना चाहता है। किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है जाने की, मुकेश अंबानी या तुम्हारे पास? कॉमन सेंस की बात है भाई, भिखारी को जहां पर ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है वहीं जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। किधर ज्यादा मिलने की चांसेस है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, जहां कम मिल रही है वहां क्यों जाएगा? तो अगर मैं रिएक्टिविटी के टर्म्स में भी बात करूं तो बेटा कौन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा? फर्स्ट वन। इलेक्ट्रॉन रिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग का भी ऑर्डर है,
और रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आया होगा, है ना। आई ट्राइड माई Yes, बेस्ट sir. कि आपको वो डिफिकल्ट वाला पार्ट भी समझा दूं, लेकिन अगर आपको रिएक्टिविटी में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन परहैप्स आपको समझ में आया होगा। आप यहां से कॉपी करना शुरू करो। Sir, can I show next slide? Sir, last line. आर यू स्टिल कॉपिंग? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो बेटा। डन सर। गाइस देखो, इफ आई टेक एग्जांपल्स लाइक कंपैरिजन, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, एक बेंजीन रिंग के साथ ग्रुप तुमने लगा दिया OH, और एक बेंजीन रिंग के साथ तुमने ग्रुप लगा दिया NH2। अब वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, which one is greater, this one or this one, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कैसा भी पूछे, स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो सेम होगी दोनों में। ठीक, तो हमें क्या करना है, केवल ये चेक करना है किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है। इसको देखोगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको देखोगे ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, इंडक्टिव से विड्रॉइंग है। और कौन डोमिनेट करता है बेटा ओवरऑल इफेक्ट में? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वाया इंडक्टिव। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट हेलोजन्स किसको प्रेफरेंस देते हैं? Resonance को। रेजोनेंस को। इसका मतलब है हम इसको ओवरऑल क्या मान के चलेंगे? Electron releasing group. ERG। अब किसके पास ज्यादा पावर है, ये देखने वाली बात। तो तुम जब इसका रेजोनेंस लिखते हो, ऑल्दो रेजोनेंस का इंपैक्ट उतना, क्योंकि दोनों में हो रहा है इसलिए उतना डिफरेंस आता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर इजीली आप बता सकते हो। जैसे यहाँ अगर मैं रेजोनेंस लिखूं इसका, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आता है रेजोनेंस कराने पे, जबकि इसमें क्या आता है, किस पे आता है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे। तो और नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, less electronegative than oxygen, right? So which one is more capable of holding positive charge? Nitrogen. Yes, nitrogen is more capable of होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कौन है जो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे सकता है और बोलता है कि हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑक्सीजन। नहीं भाई, Nitrogen. नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव कह रहा है कि मैं चलेगा मुझे पॉजिटिव चार्ज, तो वो कह रहा है कि तुम ले जाओ बेंजीन अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मैं पॉजिटिव होल्ड कर सकता हूँ। ऑक्सीजन कहता है नो, आई एम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई कैन नॉट होल्ड प्लस रिलेटिवली। तो इसीलिए नाइट्रोजन इज मोर केपेबल। तो अगर मुझे ऑर्डर भी देना हो तो मैं ये ऑर्डर लिखूंगा किस चीज का? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर का। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो बेटा। लेट मी नो बेटा अगर कॉपी हो गया हो तो।
सर ये एग्जांपल में हमने कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया, बल्कि वो जो मतलब जो एक्सटर्नल ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस किया ना। हाँ, हमने ये डिस्कशन किया कि जो OH और NH2 है, विच वन इज मोर केपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन रिंग। जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो सामने बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ज्यादा बढ़ा देगा, और हाँ उससे सर। क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी बेंजीन रिंग की। ये पार्ट है डिस्कशन का। यस। डन सर। ओके, अब आप यहीं पर देखो, मैं आपको समझाता हूं। एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने O- कनेक्ट किया होता रादर देन NH2 जिसके पास लोन पेयर है, और OH। रादर देन NH2 और OH मैंने O- कनेक्ट किया होता। तो इसकी खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ डालता है बेंजीन रिंग में, तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। कैन यू रियलाइज दैट? यस सर। While in other two cases, because they were neutral, so when they give electrons, charges will appear, यानी charge separation हुआ in both the cases। तो बताइए कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया या जिनमें चार्जेस आ गए? जिसपे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यस। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर? नो चार्ज सेपरेशन। नो चार्ज सेपरेशन, इसका मतलब ये हुआ बेटर रेजोनेंस। बेटर रेजोनेंस का मतलब O- विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। और इन दोनों का तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो अगर मुझे इन तीनों का ऑर्डर लिखना हो तो क्या तुम समझ पाए मैंने ये एरो क्यों बनाए इस तरह के? यस सर। ग्रेटर का साइन क्यों लगाया? चलो इसको भी कॉपी कर लो बेटा। बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, सो दैट आपको हर छोटी छोटी चीजें समझ में आए। सर सर चार्ज सेपरेशन न होने पर कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती? चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ यहाँ, इसका ये मतलब हो गया कि ये ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस दिखा रहा है O-, और यहाँ चार्जेस आ गए, इसका मतलब ये उतने अच्छे से रेजोनेंस नहीं दिखाएंगे। रेजोनेंस ही रिस्पॉन्सिबल है अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो यस सर। जो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस दिखाएगा वो बेंजीन रिंग में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक। यस सर। हम्म। तो हमने एक बड़ी चीज यहाँ डिराइव की, क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। O- का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर NH2 के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर से ज्यादा है, और उसका OH से। ये हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डिराइव किया है यहाँ डिस्कशन से। Should I remove this? नो सर। थोड़ा सा क्विकली कॉपी करो, कुछ और इंटरेस्टिंग साथ में ऐड करना है, नहीं तो रह जाएगा वो पार्ट। डन सर। ओके।
अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेम बड़ा करता हूं। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर ऑन बेंजीन रिंग फॉर फॉलोइंग, या फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, राइट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और क्या क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग और ऊपर लिखा है O माइनस, बेंजीन रिंग ऊपर लिखा है NH2, बेंजीन रिंग ऊपर लिखा है OH, बेंजीन रिंग ऊपर लिखा है NHCOCH3, बेंजीन रिंग ऊपर लिखा है OCOCH3। ठीक, बेंजीन रिंग के हिसाब से तो इक्वल होगा सब कुछ, लेकिन ये जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है यही डिफरेंस ला रहा है। तो 3 ग्रुप्स का तो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये क्या है और इनसे क्या डिफरेंस आता है, तो प्लीज लिसन केयरफुली। इन दोनों ग्रुप्स की खास बात क्या है कि व्हेन यू कनेक्ट दीज ग्रुप्स विद बेंजीन रिंग, यू विल रियलाइज वन स्पेशल थिंग। ध्यान से देखो बेटा, अच्छे ढंग से देखना, सब समझ में आएगा, बहुत आसान है। एक घरेलू एग्जाम्पल भी मैं लूंगा। देखो, आप इसको ऐसे समझो। अच्छा, पहली चीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो क्लियर ही है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वायर एज है। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बिकॉज पहला एटम ही लोन पेयर वाला है, मैंने सब समझाया आपको। अब दोनों की खास बात ये है कि मान लो, समझ लो कि ये पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, ठीक, ये किसी के पापा हैं, सिग्नल पे जाते हैं, उनको पैसे देने भिखारी को, तो उन्होंने पैसे दिए भिखारी को, यहां पर भी दिए, राइट। और एक दूसरी सिचुएशन ऐसी है, ये देखो, चाहे आप NH2 वाला केस ले लो, चाहे आप OH वाला केस ले लो, यहां भी पापा, मान लो N को पापा जी मान लिया, पापा जी सिग्नल पे जाके भिखारी को पैसे देते, पापा जी पैसे देते। इन 4 में डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस ये है कि ये वाली ऐसी फैमिली है जिसमें पापा भिखारी को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन घर पे ही कोई ऐसा है जो कहता है भाई पैसे हमको दो। देख रहे हो, लोन पे सिंगल डबल, कैन यू सी, विद इन द फैमिली वो डिमांड कर रहे हैं इस लोन पेयर की रेजोनेंस के थ्रू। यहां पर भी कैन यू सी, विद इन द फैमिली यू कैन फाइंड। तो बताइए, O will be more capable of giving electron to benzene ring than OH. N will be more capable of giving electron pair to benzene ring in this case or NH2। बताइए किस केस में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, NH2 में, NH2 में, OH में, एज कंपेयर टू दीज टू। इनको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ये ऐसा हुआ कि इंटरनली इलेक्ट्रॉन, देखो लोन पेयर नाइट्रोजन का दोनों तरफ जा सकता है ऐसे, इसीलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन कहा गया। यहां पर भी O का लोन पेयर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ। हमारा कंसर्न ये था कि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन वो अपने राइट साइड में भी दे रहा है। हमारा कंसर्न था बेंजीन को दे, लेकिन वो राइट साइड में भी दे रहा है। हमारे लिए क्रॉस कॉन्जुगेशन खराब हो रहा है। हम चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़े, वो बढ़ा तो रहा है, लेकिन वो अंदर भी कहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो इनकी जो डोनेटिंग पावर है वो रिलेटिवली इनकी डोनेटिंग पावर से क्या हो गई, खराब। कम हो समझ में आई क्या मेरी बात? यस। ठीक है, तो आप Yes, यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर डिक्रीजेस हियर ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक, अच्छा, दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन नाइट्रोजन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं मोर
capable of giving electron than oxygen. दोनों में क्रॉस है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ी देर पहले प्रूव किया था ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वो लिखोगे रेजोनेंस तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, इधर लिखोगे तो ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज मोर केपेबल। तो इन दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है और इन दोनों का आपस में कंपेयर करना है, तो वही स्टाइल पुराना वाला, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये ऑर्डर पहले ही हम निकाल चुके, तो देखो पूरा ऑर्डर आपको आ गया इन इस क्वेश्चन के लिए। इसको कॉपी कर लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप भी लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो और इंटरेस्टिंग हो गया, राइट। इसमें जैसे कुछ भी लगा दो, NO2 लगा दो, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, है ना। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गेटिंग व्हाट, डिक्रीज, तो यहाँ रिएक्टिविटी वैसे ही कम होगी। तो इसको तुम ऐसे ही फिट कर सकते हो, यानी कोई भी यहाँ फिट किया जा सकता है इस तरह से। क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, आप कंफर्टेबल तरीके से कर पाओगे, टेंशन नहीं लेना, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, कॉपी करो इसको। सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर हो गई वही रिएक्टिविटी की होगी। लिखा है ना सब कुछ, तुमको वही तो समझाया था पहले भी हमने कि भाई हाँ रिएक्टिविटी सर, क्यों। इन ऑल द केसेस इट विल बी सेम। यस। Guys, next lecture we will continue the discussion of this application part. Next lecture perhaps we'll do acidic strength of compounds with the help of this resonance. Okay, if you have copied then you can leave. Yes sir.